बिहार में बहार है, बलात्कारियों की भरमार है। आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मधुरेश प्रियदर्शी। बिहार में सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न्याय के साथ कानून का शासन चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में घटनाएं कम होती नजर नहीं आ रही हैं। यहां तक कि बलात्कार की घटनाओं में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। ताज़ा मामला बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर का है, जहां एक चाचा भतीजे ने मिलकर एक किशोरी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी है, यानी कि किशोरी के साथ गैंगरेप किया है। आइए हम आपको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं कि आखिर किशोरी उन दरिंदों के चक्कर में, उन दरिंदों के चंगुल में कैसे फंस गई। आइए हम आपको पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हैं। 31 मार्च की रात जब वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तब उसके पास ना मोबाइल था, न ही प्रेमी के घर का पता उसे मालूम था। इसलिए किशोरी इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे अकेला देख ई रिक्शा चालक मंतोष उसके पास पहुंचा। भोजपुर के कोइलवर में 15 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। किशोरी को ले जाने वाले ई रिक्शा चालक मंतोष ने अपने भतीजे विक्कू के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया था। इससे पहले उसने किशोरी को अकेला देखकर उसे बहन कहकर बुलाया और अपने ई रिक्शे में बैठाकर उसके प्रेमी के गांव तक छोड़ देने की बात कही थी। फिर कुल्हड़िया स्टेशन के पास एक खंडहर नुमा मकान में उसे ले गया। इस गंदे काम को अंजाम देने के लिए मकान के केयर टेकर सकड़ी निवासी राजा उर्फ सुखदेव को ई रिक्शा चालक मंतोष ने महज 50 रुपए देकर एक कमरा ले लिया था। उसी कमरे में चाचा भतीजा ने मिलकर किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया। उसके साथ मारपीट भी की। किशोरी के प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। किशोरी गिड़गिड़ा रही थी। बावजूद इसके दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ दरिंदगी करते रहे। किसी तरीके से जब वह जान बचाकर वहां से बाहर निकली तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने वाले 2 और दरिंदे उसे मिल गए। किशोरी ने बाइक सवार उन दोनों युवकों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनका मंसूबा कुछ और ही था। मदद के नाम पर दोनों ने पहले तो किशोरी को अपनी बाइक पर बैठा लिया और उसे उसके मंजिल तक छोड़ देने की बात कही, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब किशोरी को लगा कि वह पुनः किसी दरिंदे के जाल में फंस गई है, तो उसने चिल्लाना शुरू किया। बस क्या था, युवकों ने किशोरी को चलती बाइक पर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार किशोरी को पहले ई रिक्शा पर बैठा कर ले जाने वाला मंतोष चांदी के भदवर गांव का रहने वाला बताया जाता है। वो कई सालों से टेम्पो और ई रिक्शा चलाने का काम करता है। मंतोष की पहली पत्नी की मौत 2009 में हो चुकी थी। इसके बाद उसने 2013 में दूसरी शादी की, लेकिन उसके गलत रवैये के कारण शादी के कुछ ही दिन बाद उसकी दूसरी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। लड़कियों और महिलाओं के प्रति मंतोष की नीयत कभी भी ठीक नहीं रही। बेसहारा, कमजोर और अकेली लड़कियों को देख वह उसके साथ छेड़खानी करता और गंदी हरकतें करता रहता था। मंतोष अपने ई रिक्शा पर सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को ही बैठाता था। गिरफ्तारी के समय भी उसने अपने ई रिक्शा पर कुछ लड़कियों को बैठा रखा था। मंतोष, विक्कू और केयर टेकर राजा ने इस घटना में अपनी संलिप्तता पुलिस के सामने स्वीकार कर ली है। एएसपी हिमांशु के अनुसार इस पूरी घटना में किशोरी के प्रेमी अनीश की कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद किशोरी काफ़ी डरी सहमी हुई थी, लेकिन चांदी थाना की एसआई प्रियंका गुप्ता और गिद्धा ओपी इंचार्ज पूनम ने उसे प्रेरित किया। तब किशोरी ने पूरे घटना की जानकारी इन दोनों पुलिस पदाधिकारियों को विस्तार से दी।
फिर पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद पीड़िता के द्वारा बताए काले ब्लू सीट वाले उस ई रिक्शा नंबर BR03 R0381 की खोज की और मामले का पर्दाफाश किया। भोजपुर के कोइलवर में हुई इस गैंगरेप की घटना ने मानवता को झकझोर दिया है। बिहार के पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि भागलपुर के पुलिस पदाधिकारी इस मामले को सुलझा लेने का दावा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि पुलिस हर हाल में इस पीड़िता को न्याय दिलाएगी। अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय मिलता है या इस कानून के चंगुल से मुक्त होकर ये बलात्कारी गैंग रेप करने वाले लोग यूं ही निकल जाते हैं। आप बने रहें HM न्यूज के साथ, हम आपको खबरों से यूं ही अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे खबरों को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।